नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं है। दोस्तों मैं ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोगों को उन दिन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिस दिन एग्जाम नहीं रहेगी, और मेरा विश्वास है कि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वो वही सब ट्रेंड जो आपके एग्जाम में अभी प्रचलन में है। एक प्रश्न है यहाँ पे, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? देखिए चौरा चौरी हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था और ये एक निर्णायक मोड़ लिया था भारतीय इतिहास में, इसीलिए इसे जो है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये कब हुआ था? 1922 में। इस घटना के परिणाम स्वरूप क्या बदल गए थे? तो जो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसे स्थगित करना पड़ा था और बाद में रोका भी गया इसी चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। चौरा चौरी जगह कहाँ है अगर आपसे कोई पूछे तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना उसी से अगले वर्ष 1923 ईस्वी में होता है। ये भी आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था और ये आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद अध्यक्षता कौन संभाले थे, तो चित्तरंजन दास, क्योंकि किए तो दोनों मिलके लेकिन अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य उदाहरण नहीं है? मतलब पूछा नहीं गया था, मैंने रखा है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। जलवाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र भी पूछता है तो N2O होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस है। अगर आप देहाती अंदाज में सोचना चाहते हैं भाई ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है, तो जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से पूर्णतः अनुकूल नहीं हो या फिर जो मतलब मानव के लिए मान लीजिए ज़्यादा फायदेमंद ना हो, ये सभी जो है आप ग्रीन हाउस गैस में रखेंगे। 99% आपको मिलेगा ये देहाती अंदाज से। ठीक है। जिसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे अधिक परिवर्तनशील कौन सा ग्रीन हाउस गैस दर्शाता है, तो जलवाष्प। ऐसा लगता है कि जल से वाष्प ये तो ज़्यादा घातक नहीं होगा, लेकिन है घातक। ठीक है, ग्रीन हाउस का कारण बनता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग यूज आपसे पूछा जाता है तो शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा जो होता है आपका ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसमें जो है निश्चेतक के रूप में, यानी जो नशा देते हैं ना ताकि उनसे जो है दर्द फील ना हो, तो इसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं या दलदली वाली गैस कहते हैं। ये हमेशा कीचड़ वाली जगह पे पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, साइबेरियन सारस भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? देखिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, वहीं पे वो चीज मिलेगा। तो साइबेरियन सारस जो है ये केवला देवी घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है ये। ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलता है क्या? साइबेरियन सारस। केवला देवी जो है यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल है और भारत के रामसर साइट में भी शामिल है। अगर आपसे कोई पूछे भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो आपका जो है 75 रामसर साइट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। रामसर साइट के बारे में अगर पूछे कि किस देश में सबसे अधिक रामसर साइट है, तो इंग्लैंड में सबसे अधिक जो है आपका रामसर साइट है। और आपसे अगर पूछ ले कि यूनेस्को में किस देश का सबसे अधिक साइट है, तो इटली का सबसे अधिक साइट है आपका यूनेस्को में। ठीक है। चलते हैं, अब ये तो हो गया आंसर। अब इसके अलावा देख लीजिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसके साथ साथ कहाँ पर फैला हुआ है? बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है, तो यहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। आपने रोड पिक्चर देखा होगा, RAOR, रोड एक पिक्चर है, इसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। सुंदरबन को पूरा दिखाया हुआ है, टाइम मिले तो देखिएगा। एशियाई शेर, ये गिर गुजरात में पाया जाता है। कल पूछा था भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। एक सिंगी गैंडा काजीरंगा असम में पाया जाता है। और काजीरंगा असम के बारे में क्या है, ये जो है आपको सैटेलाइट से लैस है, सैटेलाइट फोन से जो है लैस भारत का जो है ये नेशनल पार्क है आपका काजीरंगा। असम में और कौन सा है? नमेरी है ना, डिब्रू सखोवा है ना, मानस है, ये सब आपका असम में ही है। एशियाई हाथी, ये आपका राजाजी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे। ओलिव, ऐसा पाए जाएंगे इसका मतलब दूसरे जगह नहीं पाए जाएंगे ऐसी बात नहीं है।
लेकिन एक फेमस जगह होता है कि भाई वहाँ का, जैसे आप आगरा का पेठा कैसे बोलते हो, तो ऐसे ही ओलिव रेड लेक कछुआ ये आपका उड़ीसा में पाया जाएगा। हिम तेंदुआ ये हिमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। हेमिस त्योहार का भी नाम है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, जम्मू कश्मीर में है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से हेमिस नेशनल पार्क ही है। अगर आपसे टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा पूछा जाए तो नागा अर्जुन होता है, ये पर कहां पर है, आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में है। अगर सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछा जाए तो पेंच होता है, ठीक है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो पेंच हो जाता है। सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछा जाए तो साउथ बटन होता है, जो कहां पे है, अंडमान निकोबार में। एक बार फिर से समझेंगे, सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो हेमिस, सबसे छोटा नेशनल पार्क अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो साउथ बटन अंडमान, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछे तो नागा अर्जुन, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछे तो पेंच, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला एक प्रश्न, अक्टूबर 2022 के अनुसार ब्रिटेन के शासक शासिका कौन है। देखिए फेमस जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनका निधन हो गया आपका जो है सितंबर 2022 में। तो वहां का जो शासक अभी है ये है आपका चार्ल्स तृतीय। कौन है, चार्ल्स थर्ड को जो है, प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स थर्ड को जो वहां का नया शासक नियुक्त किया गया। आप जानते हैं ब्रिटेन में राजा रानी का शासन चलता है और ये रिकॉर्ड है कि 70 वर्ष तक जो है रहने वाली शासिका बनी ये एलिजाबेथ द्वितीय, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन से क्वेश्चन इसलिए आने की संभावना है कि वहां पे भारतीय मूल के पीएम बने हैं, जिसका नाम है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक है। और ये किस पार्टी से है, तो कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सा, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थी ब्रिटेन का, लीजा ट्रस, मात्र 45 दिन रही और ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम दिन तक रहने वाली प्रधानमंत्री रहने वाली बनी है। एक प्रश्न, संसार की सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश में है। देखिए ग्रीनलैंड जो है ये आपका डेनमार्क में है, तो ये सबसे बड़ा सिंगल द्वीप है पार्टिकुलर, ठीक है। ये एक सिंगल द्वीप है और ये कहां पर है, डेनमार्क के अंदर है। लेकिन द्वीपों का समूह अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा द्वीपीय देश लगा दे, सबसे बड़ा द्वीपीय देश लगा दे या द्वीपों का समूह कह दे तो ये आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को मैप पे देखिएगा ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा, ये जितना भी डॉट डॉट दिखते रहते हैं ना सब द्वीप है, ठीक है। जावा सुमात्रा वगैरह प्रमुख है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जाकार्ता तो था ही, इसके बाद एक नया राजधानी बना है नूसंतारा। क्या बना है, नूसंतारा। जाकार्ता में क्या है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जाकार्ता में है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन्य जीव सुरक्षा हेतु दिया जाता है। राजस्थान में खेजरी के वृक्ष को संरक्षण प्रदान किए थे इनके अगुवाई में राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोग, ठीक है। तो ये आपका जो है दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण किसके द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में राज्य स्तर पे भी दिया जाता है। चिपको आंदोलन के नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड। अगर आपसे कोई पूछे कि चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख महिला कौन है तो गौरा देवी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एपिको आंदोलन कहां पर हुआ था, कर्नाटक में। और ये तीनों ही आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से है, चिपको आंदोलन है ना, उसके बाद ये जो है एपिको आंदोलन और अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, तो ये ध्यान विशेष रूप से रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पंचायती राज से 243 आर्टिकल देखने को मिला है, तो आने वाले शिफ्ट में पंचायती राज से जरूर पूछा जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में पास किया गया था और जब लागू हुआ वो दिन था आपका 24 अप्रैल 1993। इसी कारण इंडिया में 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी पंचायती राज मंत्री कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पंचायती राज मंत्री कौन है, ठीक है। मैंने कल ही बताया था, अभी 3 बार बताया था, पूछा जाएगा। एसएससी फेज 10 में पूछा, एमटीएस में पूछा, तो इसमें भी पूछेगा। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, बीजी राव समिति, ये सभी जो है आपके पंचायत से संबंधित है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस। पंचायत व्यवस्था को अनुसूची 11 तथा भाग 9 में रखा गया है। अनुच्छेद 243 भी पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज के गठन से संबंधित है। अब 243 जो है कोई सिंगल आर्टिकल नहीं है, ए से लेकर आई तक है और सभी किसी न किसी रूप में पंचायती या नगर निगम से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है,
फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो सॉल्यूशन विलयन किसकी जलीय विलयन है? देखिए फोटोग्राफी में जो है AgBr का प्रयोग होता है, एर्जेंटम ब्रोमाइड का और हाइपो सॉल्यूशन का। तो हाइपो सॉल्यूशन जो है ये सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं और AgBr जो है एर्जेंटम ब्रोमाइड को कहते हैं। AgBr है ना, Ag चांदी का सूत्र होता है, Br ब्रोमीन का आता है, एर्जेंटम ब्रोमाइड AgBr होता है। इसका उपयोग जो है आपका फोटोग्राफी में होता है। तो फोटोग्राफी में दो चीज का उपयोग हो गया, सोडियम थायोसल्फेट और AgBr का। कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अगर आपसे धातु पूछा जाता है तो पारा होता है। कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पूछा जाता है तो ब्रोमीन होता है। ठोस पदार्थ चालन विधि से गर्म होता है और गैस और द्रव जो है ये विसरण है ना, ये है जो है आपका विसरण विधि से गर्म होता है। तो दोनों बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखिए साइंस से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आएगा जरूर। अगला है कि दो वस्तु अगर आपस में चिपकती है, कोई दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में चिपक रहा है तो कौन सा बल कार्य करता है? तो असंसंजक बल वहां पे कार्य करता है। कोक बरोक भाषा किस राज्य से संबंधित है? तो कोक बरोक भाषा जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। कहाँ बोला जाता है? त्रिपुरा में बोला जाता है। त्रिपुरा में जो है बांग्ला भाषा भी बोला जाता है, ठीक है, तो और ये कोक बरोक भी बोला जाता है। कोंकणी भाषा आपको गोवा में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? गोवा में बोला जाता है आपका कोंकणी भाषा। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 इसके थ्रू जो है सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, दूसरे स्थान पे बांग्ला है और तीसरे स्थान पे मराठी है। अभी आपको जनगणना 2011 का डाटा लेके ही एग्जाम के अंदर अपने जेब में डाटा ले लेना है, मतलब भाई इंटरनल रूप से जेब में है ना, चीट लेके नहीं जा है, और 2011 का ही ले जाना है। लाई हरोबा त्योहार कहाँ का है? ये भी त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। सागा दावा कहाँ का है ना, सिक्किम का है। इसके बाद में लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। ये सब आपको ध्यान रखना है। लोसार कहाँ का है? लद्दाख का है ना, ये बात सब ध्यान जरूर रखना है। छपेगी। वर्ष 2022 का महिला हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए गए? तो वर्ष 2022 में करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, MTS में पूछा गया है। तो ये स्पेन और नीदरलैंड में जो है आपका आयोजित किए गए थे और CGL का जो भी एग्जाम हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्पेन और नीदरलैंड में आपका हॉकी टूर्नामेंट 2022 वुमेन वाला हुआ था। 2023 में पुरुष हॉकी का मेजबानी उड़ीसा करेगा और ये भारत में होगा जी, ध्यान रखिएगा। 2023 में ICC वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर ही होगा। तो दोनों बात भारत में ही होगा, मजा आएगा, देखेंगे, है ना। अगला एक प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था प्रथम बार, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में कौन करते हैं? A.O. ह्यूम के द्वारा। कौन करते हैं? A.O. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की बैठक जो है आप करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष होते हैं आप एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू 25। सरोजनी नायडू ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी है, उत्तर प्रदेश में बनी थी और ये क्वेश्चन आपको छपा सरोजनी नायडू के बारे में। तो इनके बारे में ये क्यों नहीं छप सकता कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू 1925 में। महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्षता की 1924 कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस में विभाजन प्रथम बार 1907 सूरत अधिवेशन में पड़ा था। यहीं पे लाल बाल पाल जो कल पूछा गया था, नरम दल और गरम दल। दोस्तों क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बस याद करने और पढ़ने की तरीका पता होना चाहिए। अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे पूरा एक बार मेहनत करके तो सदियों तक आप उसे ढो सकते हैं बिना भूले हुए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं ग्रीस लगा के आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा याद कर लूं, निकल गया, तो फिर थोड़ा सा भी डेप्थ में अगर नहीं गए तो ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। अनुभव बता रहा हूं 12 सालों का। राष्ट्रीय गान गाया गया कोलकाता अधिवेशन में 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में 1896 में, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों ही कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन 1896 जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे उस समय वंदे मातरम गाया गया था जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गान गाया 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान के रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक हैं जो आपका भारत विधाता शीर्षक से प्रथम बार जो है भारत विधाता शीर्षक से प्रथम बार रिलीज हुआ था, ठीक है। और जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? देखिए आपको शास्त्रीय नृत्य सतरिया पूछा गया था,
परसों, है ना, सतरिया पूछा गया था। मैंने कहा भैया असम का है और सतरिया का जो है संचालन करता जो है शंकर देव को माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में शास्त्रीय नृत्य का जो है जनक किसे कहा जाएगा, तो बताइएगा किसे कहा जाएगा। तो भरत मुनि को जो है भारत में नृत्य का पिता कह सकते हैं आप, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र के जो है लेखक हैं। और जो भरतनाट्यम नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, इसके संचालन का श्रेय जो है भरत मुनि को जाता है। ठीक है, इसीलिए भरत मुनि का नाम भी याद भूलना नहीं है आपको। ठीक है, ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और आपका जो है आपका हो जाएगा सतरिया, मोहिनीअट्टम। ये सब आपका शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है, जिसमें सतरिया सबसे लेटेस्ट वाला है और ये असम राज्य में जो है होता है। शंकर देव मतलब उसके जो है फाउंडर कह सकते हैं, एक तरीके से फाउंडर तो नहीं कह सकते, मतलब सबसे पहले चलाने का श्रेय है। ठीक है, इसके बाद में कुल शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो 6 है। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया है ना, लेकिन पूछा जाएगा जरूर, जैसा मेरा मन कर रहा है। तो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिसी, ये है आपका 6 शास्त्रीय भाषा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो साउथ के जो भी चारों भाषा है वो तो है ही, इसके अलावा संस्कृत और ओडिसी है। तो साउथ के तो आप जानते ही हैं, तमिलनाडु के है आपका तमिल है, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ कर्नाटक का है, मलयालम केरला का है, ओडिसी ओडिशा का है। तो साउथ का जो भी है वो तो है ही शास्त्रीय भाषा, साथ ही साथ संस्कृत और ओडिसी भी है। सतरिया नृत्य सबसे लेटेस्ट वाला, यही सब लिखा गया है। राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, मैसूर में। ये भी आपका एसएससी फेज 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भरत मुनि को भारत में नृत्य का जनक कहा जाता है, जो मैंने अभी मौखिक रूप से आपको बताया है। T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। देखिए T20 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ ये 2022 में हुआ और जो 2023 में होगा ये 50 ओवर वाला होगा। ठीक है, तो महिला की भी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, महिला का पुरुष वाला भी होगा 50 ओवर वाला, ये भी इंडिया में होगा। तो ठीक है, यहाँ पे 2022 का जो आयोजन हुआ है ये आपका न्यूजीलैंड में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, न्यूजीलैंड में हुआ है। विजेता कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन रहा था इस T20 महिला वर्ल्ड कप 2022 के, उप विजेता रहा था आपका इंग्लैंड। और इस बार का जो T20 पुरुष वाला जो वर्ल्ड कप हुआ इसके विजेता रहे इंग्लैंड, है ना, इसके विजेता रहे इंग्लैंड। यहाँ पे उपविजेता महिला में और पुरुष में रहे विजेता। महिला का जीतने वाला कौन है, तो महिला का जीतने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होंगे, भारत में। 2026 का फीफा कहाँ होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस के अंदर। कहाँ पे होगा, पेरिस के अंदर। अब मैं आपको सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन रखा हूं कि जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित वीडियो बन गया है दोस्तों, थोड़ा सा काम करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को जो है सेंड कर दूंगा वीडियो। पंचवर्षीय योजना वाला जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको जो है पंचवर्षीय योजना से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये जो है आपका बाजीराव प्रथम को। वैसे संस्थापक कौन है, शिवाजी। कौन है, शिवाजी है संस्थापक, लेकिन द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहते हैं। कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहते हैं। मराठों द्वारा वसूली की जाने वाली जो टैक्स था, कर था, इसे चौथ और सरदेश मुखी कहते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम अभी कल ही पूछा गया, ये रामचंद्र पांडुरंगा है। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे तरफ से प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे। AG3 FCI का आज एग्जाम है, उनके क्वेश्चन कलेक्ट करने में लगा हूं, तो मिल जाए तो फिर जो है एनालिसिस लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।